नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीडी पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली दिसंबर 2023 से लेकर के 1 नवंबर 2024 तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। और ये करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जिसमें आप नवंबर माह का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे कि जितने भी नवंबर माह तक के मतलब नवंबर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में आप देखेंगे मुख्य आकर्षण में है आपका 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, नोबेल पुरस्कार 2024, महिला T20 विश्व कप 2024 और फेमिना मिस इंडिया 2024, बजट 2024-25, आर्थिक सर्वे 2023-24, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य अभ्यास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन समारोह, ये सभी आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारी है आपको करवाई जाएगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार एवं सम्मान एवं खेल संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का यहाँ पे विस्तृत संग्रह करवाया जाएगा। तो चलिए सभी लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। क्लास को शुरू करते हैं। पीडी करंट अफेयर्स नवंबर माह 2024 का। और पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने, ये बताना है। तो 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनने वाले हैं संजीव खन्ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपके 51th क्रम के बने हैं। और 50वें कौन थे? तो 50वें आपके थे DY चंद्रचूड़, जिनके स्थान पर अभी हाल ही में DY चंद्रचूड़ के स्थान पर संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को स्वीकार किया गया है? यह भारत जो है, भारत के पहल जो ये है बिग कैट अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस भारत की एक पहल है और इसको स्वीकार किया गया है ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला देश है यूके, यूनाइटेड किंगडम। चौथा क्वेश्चन है, वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक की बात करेंगे। भारत की रैंक थी 176। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये बताना है कि रानी रामपाल का संबंध किससे है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी। तो आप सभी जानते हैं रानी रामपाल का जो संबंध है ये था हॉकी से, ये हॉकी खिलाड़ी थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, खेल मंत्रालय के खेल पुरस्कार ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की गई है? ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसके स्थान पर किस खेल रत्न के पुरस्कार की शुरुआत की गई है? तो याद रखेंगे इसका नाम है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहने वाले हैं डेनमार्क। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है किस राज्य को? तो याद रखेंगे ये राज्य है असम। असम राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? सिम्बैक्स की बात करेंगे। यह सिम्बैक्स जो है यह आपका भारत और सिंगापुर के मध्य होता है सिम्बैक्स एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10 है, सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? सखारोव पुरस्कार की बात करेंगे। सखारोव पुरस्कार यह प्रदान किया गया है मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोजालेज डा उरुदिया, इन दोनों को दिया गया है। ए और बी दोनों। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉलर है, इनका नाम है बाला देवी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाले हैं रेचल गुप्ता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी हो गई है? यह बताना है 10 लाख से बढ़ाकर के कितनी इसकी राशि कर दी गई है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो ऋण की सीमा है, ऋण की सीमा के बारे में बात करेंगे। इसकी जो राशि है ये बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है, 10 लाख से ये आपके 20 लाख तक कर दी गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीती है, ये बताना है। तो किस क्रिकेट टीम ने, जिसे अभी हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ है, और इसमें कौन सी टीम ने जीता है, तो याद रखेंगे इसमें जीतने वाली है न्यूजीलैंड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नई अध्यक्ष कौन बनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है। निर्मला सिंह राठौर, अंजलि कुमारी वर्मा, विजय किशोर रहाटकर या रेणु कुमार फलोदिया। याद रखेंगे फलदोलिया, सॉरी यहाँ पे लिखा है फलदोलिया, तो रेणु कुमार फलदोलिया इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनने वाली है। इनका नाम है विजया किशोर रहाटकर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विजया किशोर रहाटकर। 16 नंबर प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीतने वाली है, इनका नाम है निकिता पोरवाल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निकिता पोरवाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर हस्ताक्षर किया है इन्होंने UAE के साथ। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया, तो याद रखेंगे यह 19 से 25 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग की बात करेंगे 2024 में कौन से स्थान पर रही है, यह है भारतीय टीम की बात करेंगे 125वें स्थान पर रही। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, हाल के घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी। याद रखेंगे टोटल 80, याद रखेंगे 80 वर्ष की आयु के बाद पेंशन जो भोगी हैं, पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ये कहाँ किया जाएगा, ये पूछ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन है यह कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं। ब्रिक्स संगठन की बात करेंगे, ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं, 13। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 13 पार्टनर देश जोड़े गए हैं। 23 नंबर प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक की बात करेंगे, इसमें भारत की रैंक है 84। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कौन सा देश है जिसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। मलेरिया मुक्त घोषित किया जाने वाला पहला देश कौन सा बन चुका है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो किस देश को अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। बी ऑप्शन मिस्र इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह जो आयोजन है यह सऊदी अरब में किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, 24वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती, ये बताना है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान या उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं, मतलब किस राज्य के दूसरी बार, ये पूछ रहा है दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नायब सिंह सैनी की बात करेंगे, और नायब सिंह सैनी ये अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ने के लिए 2 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। बताना है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए परियोजनाएं शुरू करेंगे। तो याद रखेंगे टोटल इसमें जिलों की जो संख्या है ये है 8 जिले, टोटल 8 जिले याद रखेंगे, 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का भुवनेश्वर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30,
लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? तो लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी की बात करेंगे, यह मेजबानी जो करने वाले हैं, यह मेजबानी किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी ने इसका मेजबानी किया। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 और इसका राइट आंसर हो जाएगा डर्मिला चौधरी। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है, याद रखेंगे, इनका नाम है उर्मिला चौधरी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उर्मिला चौधरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 से कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? बताना है कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपको 9। टोटल 9 केंद्रों को बाहर खोले, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने खेलों को बाहर किया गया? 9। टोटल 9 खेलों को बाहर किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 105वां। अगला प्रश्न 34, हाल ही में डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखें किस क्षेत्र में मिला है ये पूछ रहा है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय तटरक्षक बल की बात कर रहे हैं, आईसीजी के नए महानिदेशक बने हैं एम वेणुगोपाल, एस परमेश, टी प्रभुदयाल या एन राजावत। तो इनका नाम है एस परमेश। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36, भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? अगले 10 वर्षों के लिए कौन सी ऐसी योजना है जिसको बढ़ा दिया है? तो उड़ान योजना को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन चुका है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसी का नाम सुना होगा HAL, और ये महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन से नंबर का केंद्रीय उद्यम बन चुका है? तो याद रखेंगे यह 14वें क्रम का महारत्न कंपनी बन चुकी है HAL। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तितली विविधता केंद्र, यहाँ पे आप बोल सकते हैं बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर, यानी कि तितली विविधता केंद्र किसके घोषित किया गया है? 38 नंबर है और इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया। अगला प्रश्न है 39, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखेंगे यह है भारत देश करेगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ये बताना है। तो हरमनप्रीत कौर की बात की जा रही है, तो ये हरमनप्रीत कौर ने 76 किलोग्राम में IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेंट है? इनका बताना है। तो याद रखेंगे टैमी ब्यूमेंट ये आपकी इंग्लैंड देश की हैं, इंग्लैंड की हैं टैमी ब्यूमेंट, और इन्होंने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है 2024 के रूस ने किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रूस। अगला प्रश्न है 43, 43 नंबर क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? उड़ान योजना के तहत अभी इसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और किस जिले में, यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो ये सहारनपुर जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? श्रीलंकाई
क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? अजय जडेजा, राहुल द्रविड़, सनथ जनसूर्या या महेला जयवर्धने? तो इनका नाम है सनथ जयसूर्या। सनथ जयसूर्या को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी राउकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टर एम्ब्रोज और गैरी राउकुन को मेडिकल के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है साल 2024 में। और किसके लिए दिया गया है? तो याद रखेंगे इनको दिया गया है माइक्रो आरएनए की खोज, mRNA की खोज करने के लिए। याद रखेंगे माइक्रो आरएनए की खोज करने के लिए इनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश कौन सा है? उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है ये बताना है। तो अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है और यह है हरियाणा। हरियाणा पहला राज्य बन चुका है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? निजुत मोइना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो यह योजना असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाइन ITS ने कहाँ लंबी दूरी प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो याद रखेंगे यह प्रशिक्षण तैनाती मनामा में पूरी किया है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मनामा। 49 नंबर प्रश्न, भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है L&T शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, L&T शिपयार्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशिया विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये बताना है। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है अगर ये बात करेंगे तो इन्होंने भी हाल ही में गोल्ड मेडल या गोल्ड पदक जीता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर, लखनऊ, पटना या पणजी? पैरा तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन यह गोवा की राजधानी पणजी में किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? दाना नामक जो तूफान अभी हाल ही में आया है और इसका नाम दिया गया था जो कतर देश के द्वारा इसका नाम दिया गया था। सी ऑप्शन कतर सही हो जाएगा, कतर। अगला प्रश्न है 53, किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडू मेडिस ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया था? तो दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाने वाली जो टीम है वो किस देश की है अगर आपसे बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर भारत के द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 55, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पहले मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। आप सभी जानते हैं इसके जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री हैं ये बने हैं उमर अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 56, किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिरानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 को नोबेल पुरस्कार दिया गया? वर्ष 2024 का निहोन हिरानक्यो इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये किस देश के हैं? तो याद रखेंगे ये हैं आपके जापान के हैं निहोन हिरानक्यो। 57 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो याद रखेंगे इसका जो उद्घाटन है यह किया गया दुबई में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दुबई। क्वेश्चन नंबर 58, ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं दिव्यांशी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिव्यांशी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया गया और किस राज्य में किया गया है? तो याद रखेंगे इसका अनावरण असम में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असम। क्वेश्चन नंबर 60 है, पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसका जो आयोजन है
या इसकी जो शुरुआत है ये की गई है अभी हाल ही में झारखंड में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? याद रखिए, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया? याद रखिएगा, इनको भी हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को भौतिकी के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 62 है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले हैं, इनका नाम है नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहेगा? ठीक है, किस राज्य, मतलब बताना है कि किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा, ये बिहार की बात कर रहा है। तो बिहार में अभी हाल ही में कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 63 का ए। 64 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? याद रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जिसे क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? तो इन्होंने अभी आईआईटी दिल्ली के साथ सहयोग किया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 65, 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो याद रखेंगे, भारतीय वायुसेना के द्वारा अभी हाल ही में 92वां भारतीय वायुसेना 92वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय वायुसेना ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्लाउडिया शिनबाउम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया शिनबाउम की बात करेंगे तो ये भी हाल ही में मैक्सिको एक अमेरिकी देश है और मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, याद रखेंगे, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। ठीक है, फ्रांस की राजधानी आप सभी जानते हैं, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले हैं अभ्युदय जिंदल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अभ्युदय जिंदल। 68 नंबर प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, इनका नाम है कागिसो रबाड़ा इनका नाम है, और ये सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं कागिसो रबाड़ा। 69 नंबर प्रश्न, किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? देखिए, एक लोग कहाँ के हैं, जापान के निहोन हिडानक्यो, वो जापान के हैं और उनको भी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया, और दूसरे हैं हांगकांग जिनको साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया। और इनकी बात करेंगे हांगकांग की, तो ये किस देश की हैं? ये दक्षिण कोरिया की हैं, साउथ कोरिया के हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साउथ कोरिया। और याद रखेंगे साथियों, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, नोबेल प्राइज की कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई है यूट्यूब चैनल पर, तो आप जा करके उसे देख सकते हैं। एक बार नोबेल प्राइज, आप वीडियो वाले सेक्शन पे जाएंगे, नोबेल प्राइज सर्च करेंगे, वहां पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। आपके कंप्लीट सारे नोबेल प्राइज वहां पे एक ही वीडियो में 3 से 4 मिनट में सारे ट्रिक से करवाए गए हैं, तो वो जरूर देखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? कौन सी ऐसी क्रिकेट टीम है जिसने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? तो इसका नाम है मुंबई ने ये जीता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 3% की, याद रखेंगे 3% की वृद्धि यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न 72, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के देखिए मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला, और उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो उप मुख्यमंत्री बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो याद रखेंगे ये है आपके नीतू डेविड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है,
23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 23वीं एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह या पीयूष गोयल? तो आप सभी जानते हैं कि एससीओ की जो बैठक हुई थी इसमें एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, याद रखेंगे ये आपके विदेश मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा एससीओ में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया विदेश मंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न 75, आईआईएफए या आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो याद रखेंगे इनका नाम है, ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? शाहरुख खान को। याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है यह किया जाएगा उत्तराखंड में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। 77 नंबर प्रश्न है, डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? याद रखेंगे यह रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन एम जम्पर को केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया। 78 नंबर प्रश्न, पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे यह अभी हाल ही में किया गया है मुंबई में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। 79 नंबर क्वेश्चन है, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है यह लाओस में किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाओस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? देखिए क्वेश्चन में आ गया दोबारा से, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में वहां पे अभिनेत्री कौन थी? रानी मुखर्जी, और अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शाहरुख खान। 81 नंबर प्रश्न, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में बनी है, इनका नाम है आरती शरील। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आरती शरील। अगला प्रश्न है 82, हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? 54 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, और किसको देने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे आप सभी जानते हैं इनको, और बहुत ही फेमस कैरेक्टर है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती जी को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दुनिया भर के 133 देशों में से, मतलब टोटल देश इसमें कितने शामिल किए गए? 133, और 133 देशों में भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई है? तो याद रखेंगे 39th 39वीं रैंक हासिल हुई है 2024 में, 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न है, BCCI ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? बताइएगा। शरद कुमार, आलोक जोशी, राजीव सिन्हा, अभय कोहली। तो इन्होंने शरद कुमार को अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। याद रखेंगे एंटी करप्शन यूनिट, ठीक है, एंटी करप्शन यूनिट। 85 नंबर प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। 86 नंबर प्रश्न, वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? कौन से ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखेंगे ये भारतीय हैं, इनका नाम है गुलवीर सिंह, और ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक जीता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर। तो याद रखेंगे टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय जो कि बाएं हाथ के स्पिनर हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में इनका नाम है रविंद्र जडेजा, और इन्होंने 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय जो कि बाएं हाथ के हैं ये बन चुके हैं।
अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जापान के। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, शिगेरू इशिबा। अगला प्रश्न है 89, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिया सिंघा यानी कि रिया गुप्ता, भी कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा रिया गुप्ता। ठीक है, तो याद रखेंगे रिया गुप्ता या रिया सिंघा ने 2024 का मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। और याद रखिएगा साथियों, मैं आपको एक चीज और अपडेट करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जो भी हम मतलब डेली कम्युनिटी में पोस्ट किया जाता है, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आपको कम्युनिटी के माध्यम से डेली पोस्ट किए जाते हैं। तो आप चाहें तो हमारी जो कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं वो भी जरूर देखा करिए, ताकि आपको नई नई अपडेट्स और जितने भी नए क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो वहाँ पे डाले जाते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? उप प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? अजयेंद्र कुमार, SP धारकर, AP सिंह या हरिकिशन सिंह? तो याद रखेंगे वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले हैं, इनका नाम है SP धारकर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और SI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो याद रखेंगे यह करने वाले हैं गिरिराज सिंह। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92, हरिणी अमर सूर्य किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? बताना है हरिणी अमर सूर्य किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बनी है? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल। हरिणी अमर सूर्य की बात करेंगे तो यह श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2024 से खिताब जीता है? इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी या इंडिया डी? तो याद रखेंगे यह इंडिया ए के द्वारा जीता गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94, 94 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? असम, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। यह अभी हाल ही में गुजरात में की जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? कांस्य पदक की बात करेंगे, कांस्य पदक भारत ने जीता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो यह है क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रूज भारत मिशन। और साथियों, आप सभी क्लास को कंप्लीट किया करें। जैसे ही आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, फिर आपको पूरी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी साथी टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लिया करें। 97 नंबर प्रश्न है, अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? अभ्यास काजिंद की बात करेंगे तो ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत और कजाकिस्तान। सिम्बेक्स होता है भारत और सिंगापुर के बीच में, कल आपको बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? NCRB के नए निदेशक बने हैं आलोक रंजन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आलोक रंजन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99 नंबर प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने वाले हैं, इनका नाम है अनुराग कुमारा दिसानायके। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? इस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। तो इनका पुणे एयरपोर्ट जो है, पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल करके संत तुकाराम महाराज के नाम पर रख दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या होगा। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? और इस क्लास का जो आंसर है आपको कल की क्लास में मिलेगा, लेकिन आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो याद रखेंगे इसमें कौन सा स्थान हासिल है बताइएगा। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है साथियों तो सभी साथी क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे।
जितने भी साथी हैं सभी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप आरआरबी, एनटीपीसी और बीपीएससी हम बता देते हैं, आरआरबी, एनटीपीसी और बीपीएससी, टीआरई, बीपीएससी, टीआरई और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स की तो क्लास चली रही है, तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। और अगर क्लास पसंद आई है तो सभी साथियों से अनुरोध है जरूर से क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।